नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोलंकी अपने YouTube चैनल सोलंकी एडवोकेट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 खा के ऊपर चर्चा करूंगा। 13 खा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की बात करती है, यानी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करती है। आज मैं आपको ये बताऊँगा डाइवोर्स बाय कि म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स के मुकदमे में कैसे मुकदमा दाखिल होता है, किन आधारों पर दाखिल होता है, कितने समय में इस पिटीशन को वापस लिया जा सकता है। अगर इतने समय के बीच पिटीशन को वापस नहीं लिया जाता है तो कोर्ट जो है उसमें जजमेंट देने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें कंसेंट डिक्री जारी की जाती है। इन सब विषयों के ऊपर आज मैं से चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर फैमिली कोर्ट बना हुआ है तो वहाँ पर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के न्यायालय में ये मुकदमा दाखिल किया जाएगा, और जहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं बना हुआ है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ये मुकदमा दाखिल किया जाएगा। इसको दो क्लासों में बांटा गया है। पहले क्लास में बताया गया सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट ए पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय ए डिक्री ऑफ डाइवोर्स may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Law Amendment Act 1976 on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have been not able to live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved। यहाँ पर आपको ये बताना आवश्यक है कि इस जो ये मुकदमा दाखिल किया जाएगा इसमें बताया गया है कि ये इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए दाखिल होगा। यानी कि जब भी ये मुकदमा दाखिल होगा इस अधिनियम में जो इस एक्ट में जो है अन्य प्रोविज़न दिए गए हैं उनकी लाइट में ही मुकदमा दाखिल किया जाएगा। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि विवाह के दोनों पक्षकार के द्वारा ज्वाइंट पिटीशन दाखिल की जाएगी। ज्वाइंट पिटीशन में हस्बैंड और वाइफ दोनों के सिग्नेचर होंगे और सेम डेट में उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा माननीय न्यायालय के समक्ष पर। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई, विवाह विधि अधिनियम 1976 के पूर्व का हो या पश्चात का हो, अब किस आधार पर ये मुकदमा पेश किया जाएगा उसमें बताया गया है कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से वो अलग रह रहे हों और वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं और वो इस बात के लिए सहमत हो गए हों कि उनका विवाह को विघटित कर देना चाहिए। ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मे नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ presentation ऑफ द पिटीशन रेफर टू इन subsection 1 and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after make such inquiry as is think fit that the marriage has been solemnized and that the averment of the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree। यहाँ पर ये बताया गया है उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से, यानी जब क्लास 1 में जो पिटीशन पेश की गई है उसको पेश किए जाने की तारीख से 6 महीने के पश्चात और 18 महीने के पूर्व यदि दोनों पक्षकारों को द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर अगर ये पिटीशन वापस नहीं ली जाती है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात, यानी दोनों पार्टीज़ को सुनने के पश्चात और ऐसी इंक्वायरी करने के पश्चात, यानी कि ऐसी जांच करने के पश्चात जो वे ठीक समझे, अपना ये समाधान कर लेने पर कि विवाह हुआ था और अर्जी में यानी कि पिटीशन में दिए गए जो अवेयरमेंट है, अर्जी में दिए गए प्रकथन है वो सही है, ये घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा। और जो विवाह विच्छेद की डिग्री है वो डिग्री की तारीख से विवाह का जो विच्छेद हो जाएगा। ये जो पारस्परिक सहमति से जो डाइवोर्स के बाद का जो प्रोविज़न है वो रशिया से लाया गया था, यानी इसकी अवधारणा रशिया से की गई थी। 13B के केस में अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा का केस जो है रेलिवेंट है। डाइवोर्स की पिटीशन जब भी फाइल की जाती है तो उसमें ये ज़रूर देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी
विवाह के समय हस्बैंड और वाइफ को दी गई थी उसका निपटारा कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है। अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड के वेलफेयर से संबंधित जो बातें हैं वो देखी जाएंगी। अगर कोई एलिमनी तय हुई है आपस में तो एलिमनी का डिस्पोजल हो गया है कि नहीं हो गया है, इन सब बातों पर न्यायालय ध्यान देगा। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तभी जो है न्यायालय इसके संदर्भ में डिक्री को जारी करेगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।